Welcome back, my YouTube family. My name is Amna, or let's see how weather is looking very great, and it's so nice to enjoy in such a weather. So, in this video, I am basically going to talk about how the entry test is going to be appear for the Sindh Agricultural University students. और क्योंकि बहुत टफ टाइम होता है, आई कैन एग्री कि जब आप एफएससी कर चुके होते हो, एफएससी के बाद आपके लिए थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है, आपको घर पर रहने के लिए टाइम होता है और आपको प्रिपेयर करना होता है। दैट जर्नी आप ने सर्च करना होता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को, अपना इंटरेस्ट सर्च करना होता है और उसके बाद ही कुछ चूज़ करना पड़ता है कि वेयर यू वांटेड टू गो। तो सारी वीडियो के अंदर हम इसके चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि आप शुरू से लेकर आखिर तक क्या कर सकते हो, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास एक अच्छा सा तोहफा है, वो है पीडीएफ के अंदर सारे एमसीक्यूज जो कि पॉसिबली आ सकते हैं। मगर ये चीज़ लाजमी है कि कोई भी एक चीज़ या कोई भी एक पीडीएफ पढ़ने से आपकी फुल प्रिपरेशन कभी नहीं हो सकती है। जो आपने फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर पढ़ा होता है बहुत मैटर करता है, और सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है ना वो एफएससी की मैटर करती है कि आपकी परसेंटेज रिजल्ट के अंदर कौन सी आती है। 30% टेस्ट पर होता है, तो टेस्ट आपको इजीली जो है वो हल हो सकता है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने जॉट डाउन किए हैं 1 से लेकर 5 तक, उसको आपने बिल्कुल गौर से सुनना है। तो ये वीडियो आपने शुरू से लेकर आखिर तक सुननी है ताकि आप जो है अच्छे तरीके से समझ सकें और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जब मैं यहाँ हूँ तो आपको कोई परेशानी की जरूरत ही नहीं है। तो लेट्स गोइंग टू स्टार्ट। आफ्टर डूइंग द एफएससी, नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नो कि आपने ज्वाइन करना है किस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लेना है। अगर आपको पता है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, अच्छा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, उसके कुछ पॉइंट्स आपको जहन में रखने हैं। आपका इंटरेस्ट मैटर करता है, आप किस चीज़ में आगे चल के कामयाब होना चाहते हो, किस चीज़ में कामयाब आगे चल के काम करना चाहते हो बेसिकली। दूसरा है कि आपने मार्केट के ट्रेंड्स को देखना है, आपने स्कोप को देखना है फील्ड की। इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे पास जो जॉब्स हैं वो चेंज हो रही हैं, तो उसके लिए अलग अलग स्किल्स चाहिए, अलग अलग डिमांड आती है। तो उसके हिसाब से आपने अपनी जो डिग्री है, यूनिवर्सिटी है, उसका सिलेक्शन करना है। तीसरा ये भी हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें जो आपके करीब हो। अगर आप दूर दराज की कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं तो आपके लिए ये होगा कि आपने हॉस्टल के खर्चात को मतलब लेना है, और इसके अलावा आपने घर से बाहर जिंदगी गुजारनी है। तो अगर आप ये कर सकते हो, एडवेंचर ले सकते हो, तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, बाहर भी अप्लाई कर सकते हो, और अपने होम टाउन पाकिस्तान के अंदर भी कहीं पर भी अप्लाई किसी भी कंट्री कर सकते हो, राइट। एफएससी के बाद एक दुनिया ही अलग खुल जाती है बंदों के लिए, जहां पर सैकड़ों रास्ते जा रहे होते हैं। उस रास्तों में से, सैकड़ों रास्तों में से आपने एक रास्ता चुनना होता है, और वही रास्ता जरूरी नहीं है मगर चूंकि कुछ वक्त के लिए आगे आने वाले 4 साल या आने वाले 5 साल आपने उस रास्ते पर ही चलना है, और उस रास्ते ही से ही आपके हो सकता है डिफरेंट रास्ते आपके और निकल आए। एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली आपका रोजगार भी वहीं से ही बनना शुरू हो जाए। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि आपने सिलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी। नाउ सपोज करते हैं कि आप लोगों ने सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है, जिसके अंदर 5 फैकल्टी, 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, और उसमें से कोई भी फैकल्टी, इसके ऊपर मैंने एक अच्छी सी वीडियो और डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। तो आपने क्या करना है, आई बटन पे क्लिक करना है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा सब कुछ। दूसरा हमारे पास क्राइटेरिया ये होता है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैंने अभी एंट्री टेस्ट करनी है, कि मुझे अभी ज्वाइन करना चाहिए एंट्री टेस्ट के लिए कोई अकेडमी या नहीं। तो इसके लिए कुछ रीजंस हैं कि आपको अकेडमी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, कुछ रीजंस हैं कि आपको अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपको ग्रुप स्टडी मिले, आपको कोई टीचर समझाए, तो आप अकेडमी ज्वाइन करो। और दूसरी बात, आपके घर के भी करीब है, आपको दूर दराज जाना नहीं पड़ता, फीस को भी अफोर्ड कर सकते हो इजीली, और आपको शौक है जाने का, आप समझते हो कि मैं जब जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा बल्कि मैं सीखूंगा। तो ये आप पॉइंट जहन में रखकर आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप कुछ वक्त जिंदगी का मतलब दिन का देकर कुछ हासिल कर सकते हो। क्योंकि अकेडमी जब जाते हो ना तो आपको वहां पे नोट्स मिलते हैं, आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, तो वो आपको हेल्प करते हैं कि एंट्री टेस्ट का आपका माइंडसेट बनता है, और इजीली आप एंट्री टेस्ट के अंदर जब बैठते हो ना, तो क्योंकि हम जब
पहले जो पढ़ रहे होते हैं ना एफएससी के अंदर या मैट्रिक के अंदर, तो वहां पे क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर एमसीक्यूज बेस्ड है, तो वो थोड़ा सा माइंडसेट आपका बनना बहुत जरूरी होता है एंट्री टेस्ट देने से पहले। तो ये सारा कुछ बनता है जब आप अकेडमी ज्वाइन करते हो। मगर आपके पास सारे के सारे नोट्स जो पास पेपर हैं या नोट्स हैं आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास डिसिप्लिन की पावर है तो होम इज बेस्ट। मैं यही रिकमेंड करूंगी कि घर से सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई और चीज दुनिया की हो ही नहीं सकती। आपको कोई भी ऐसा उस्ताद मिल जाए, वो आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक आप अपनी मेहनत से नहीं करते और अपने सेल्फ डिसिप्लिन से नहीं करते कोई भी चीज। तो सेल्फ डिसिप्लिन के बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन एंड द फोकस एज वेल। अच्छा, इस जर्नी के अंदर एफएससी के बाद चूंकि आपको घर पे रहना होता है और तैयारी करनी होती है, तो इसके अंदर ना आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है और रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, ताकि आपका जो माइंड है ना उसको आपने फ्रेश रखने की भरपूर कोशिश करनी है। और वो तभी होगा क्योंकि हम कहते हैं ना, जो हम खाते हैं वो हम बनते हैं। तो हमारी साइकोलॉजी पर उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छी चीजें खानी है, फ्रेश चीजें खानी है, सब्जियां खानी है, आलमंड्स खाने हैं, ताकि आपका जो ब्रेन है वो पावरफुल हो। और जब पेपर आए ना आपके पास, बहुत दफा ये होता है कि एंट्री टेस्ट के ऊपर लोग कहते हैं लक काम करता है। आपका लक नहीं काम करता, बल्कि आप जो सारी जो कर रहे होते हैं ना पीरियड के अंदर, जो काम कर रहे होते हैं पढ़ाई के साथ, सारा कुछ मैटर करता है आपका। क्योंकि आप जब पेपर देने बैठे हो, आपका भले आपको आता हो, आपने पढ़ा हो, याद नहीं आ रहा आपको क्वेश्चन क्या था, आप भूल गए हो, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना भूलने की, ये सब किसी को आती है। हर किसी बंदे को ये प्रॉब्लम्स आती है। हो सकता है किसी की मेमोरी अच्छी हो, मगर हो सकता है किसी की मेमोरी मेरी तरह थोड़ी सी डाउन भी हो, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। जब पढ़ते हैं तो दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, रेगुलर तो नहीं हो सकता है, रेगुलर भी कर ले आप, मगर नहीं करना चाहते तो हफ्ते में 2-3 बार ये जरूर करें। और अच्छा खाना खाएं, बेहतरीन ग़िज़ाएं खाएं। इस पीरियड के अंदर सारी जंक फूड को, बाहर की जो हम पकोड़े समोसे खाते हैं ना, उसको अवॉइड करें इस पीरियड के अंदर, क्योंकि आपका ब्रेन फंक्शन नॉर्मली और अच्छा करना चाहिए। क्योंकि आपने एंट्री टेस्ट करना है, ये पूरी जिंदगी का सवाल है। क्योंकि एंट्री टेस्ट करने के बाद, जब आप एंट्री टेस्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी में आ जाते हो ना, फिर क्योंकि आ गए हो आप, उसके बाद सोचना, उसके ऊपर परेशान होना आपको डिप्रेशन की तरफ धकेलता है। और ना आप यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छी जीपीए हासिल कर पाओगे, आप डिप्रेस्ड रहोगे। और हो सकता है चांसेस दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर अगले साल अप्लाई कर सकते हो आप। मगर चूंकि अगर आप एक ही बार दिमाग खोलकर सोच समझ कर एक ही फैसला ले, तो ये बहुत अच्छा, और आपका बहुत सारा टाइम भी इससे वेस्ट होने से बच। सो डियर फ्रेंड्स, मैंने एफएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। जब वो एकेडमी में थे तो वो बहुत बार क्वेश्चन करते थे यही कि जो डिसिप्लिन है वो किस तरह से बरकरार रखा जाए ऑल द डे, थ्रू आउट द डे, और जो पीरियड है ना एंट्री टेस्ट के प्रिपरेशन का सारा। तो ये है कि मोटिवेशन, आप जो काम कर रहे हो ना, आप अपने आप को याद दिलाएं, मैं ये काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इसका फायदा मुझे एट द एंड ऑफ द डे ये होगा। ठीक है, तो ये आप बार बार जब अपने ब्रेन को याद दिलाते रहेंगे ना, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करेगा आपको डिसिप्लिन बरकरार रखने में। अच्छा, डिसिप्लिन के साथ साथ दूसरी चीज होती है हार्ड वर्किंग, क्योंकि हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी होती है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्ड वर्किंग। ऑन दी अदर हैंड, हार्ड वर्किंग तो कर रहे हो, एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन छोड़ दिया, तो दूसरे दिन आप सारा कुछ भूल जाओगे। तीसरे दिन आपने शुरू किया, बहुत ज्यादा 10 घंटे पढ़ लिए, चौथे 5वें दिन छोड़ दिया, फिर अगले दिन उसके पढ़ा, फिर आपने 10 घंटे दे दिए, तो इस चीज का कोई फायदा नहीं होता। आपने क्या करना है, इस दौरान प्रिपरेशन के दौरान सब दिन लगातार थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहना है, ताकि आपको ब्रेन की डेवलपमेंट इस तरह से हो कि वो जो है फंक्शनिंग करता रहे। जब ये फंक्शनिंग करता रहता है ना, उसकी पावर बढ़ती रहती है। तो आप चाहे 5 घंटे का पढ़ क्यों ना रहे हो, इट प्रोवाइड्स यू द बेनिफिट ऑफ द 10 आवर्स। कंसिस्टेंसी का यही फायदा होता है डियर स्टूडेंट्स। आपने थ्रू आउट द जर्नी क्या रहना है, कंसिस्टेंट अपनी काम के अंदर रहना है। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपने दुआ करनी है, क्योंकि दुआ से बढ़कर कोई और चीज हो ही नहीं सकती। अगर आपके मुकद्दर में लिखी हुई चीज भी है ना, जो वो आपकी दुआ कबूल, वो तब्दील कर सकती है, आपकी दुआ तब्दील उसको इजीली कर सकती है। थ्रू आउट द जर्नी नमाज को कायम करना है, और उस नमाज में अपने लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि आपको वो मर्तबा जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो आपको मिले, और इंशाल्लाह आप उसके अंदर कामयाबी हो जाते हो। क्योंकि एक तरफ तो हार्ड वर्किंग है,
दूसरी तरफ वो खुदा की रहमत भी होती है जो उसके अंदर उसकी सफल होने में, उसकी कामयाब होने में आपकी मदद जरूर करती है। तो आप चाहते हो कि आपका लक काम करे इस चीज के अंदर, तो आप दुआ कीजिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा। 5वां पॉइंट बहुत ही अच्छा है और आपके लिए गिफ्ट भी है कि अगर आप सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो मैंने जो बहुत ही मेहनत के साथ बेसिकली ना सारा दिल लग गया था, जिसके अंदर मैंने, क्योंकि हमारे पास जो पास पेपर है ना वो अवेलेबल है पेपर्स के अंदर, कुछ ब्लर होते हैं, आप उसको प्रिंट आउट नहीं करवा सकते हो, अगर करवा सकते हो मगर चूंकि वो ब्लर आते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, क्योंकि एक पेपर पर 3-4 क्वेश्चन है तो उसका फ़ायदा क्या होता है। तो इसीलिए आपकी आसानी के लिए मैंने सारे MCQs पेपर जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, फेसबुक पर अवेलेबल है, एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ से करके वही पेपर मैंने क्या किया है, PDF के अंदर सारा प्रिंट किया है, मतलब टाइप किया है। अच्छा, वो मैंने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर डालना है, मेरी FB जो ID है वो भी नीचे लिंक है, वहाँ पे भी जाना है आपको, वहाँ पे लाइक करना है मेरे FB चैनल को, और उसके अलावा आपने वहाँ पर भी ये लिंक है और पिक्चर सारी अवेलेबल हैं। तो आपने क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है और आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा कर खुद सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी आपके लिए ऑफर ये है कि जो भी वहाँ पे MCQs है ना, मैंने वहाँ पे कोई टिक नहीं लगाया कि ये सही है ये गलत है। इसके लिए अलग से वीडियोस, जो सारी मैंने वीडियोस बनानी है इसके ऊपर कि MCQs के ऊपर जो कि एंट्री टेस्ट पास पेपर में है और सिंध एग्रीकल्चर के पेपर में आ सकती है। और आपके पास एक गोल्डन पॉइंट आपको ये देना चाहूंगी एट एंड ऑफ दिस वीडियो कि जो एंट्री टेस्ट होता है ना सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर कुछ खास क्वेश्चंस नहीं होते, डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन आ गए, इंग्लिश के अंदर बात करें सिनोनियम, एंटोनियम, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर्स, और स्पेलिंग्स को करेक्ट आंसर्स, स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी के अंदर डेफिनेशंस आती हैं। आपने क्या करना है, अपना बुक है ना, बुक के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस लिखी है ना, आपने क्या करना है, जो मेन हेडिंग्स हैं, मेन हेडिंग्स को पढ़ना है, उसके अंदर क्या कह रहा है, उसके अंदर डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं वो आपने याद करनी है, पढ़नी है। बेसिकली आपको ये हेल्प होगा पेपर के अंदर, जब इंटरव्यू देने आप बैठोगे ना, आपके पास बहुत ये हेल्पफुल होगा। तो होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी हो, और अगर मेरे चैनल से आपको कोई भी फायदा मिल रहा हो ना, तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, क्योंकि शेयरिंग इज द केयरिंग। आपको हेल्प हुई है, हो सकता है आपके दोस्त को भी हेल्प हो जाए। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। टाटा, अल्लाह हाफिज।